बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो शुरू है ये फ़सल मुअर्रिफ़ुश्शै, ये मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कुल्ली मंतकी, कुल्ली तबई और कुल्ली अक़ली के बारे में पढ़ा था। मतन की तरफ चलते हैं। मुअर्रिफ़ुश्शै मा युक़ालु अलैहि लिइफ़ादति तसव्वुरिही व यश्तरितु अन यकूना मुसावियन लहु व अजला फ़ला यसिह्हु बिल अअम्मि वल अख़स्सि वल मुसावी मारिफ़तन व जिहालतन वल अख़फ़ा। आज यहाँ तक पढ़ते हैं, इससे आगे इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। अब इसका मतलब क्या है? मुअर्रिफ़ुश्शै, किसी चीज़ की तारीफ़ करने वाला वो है कि मा युक़ालु अलैहि लिइफ़ादति तसव्वुरिही, कि जिसको उस पर महमूल किया जाए। क्यों महमूल किया जाए? कि उसके तसव्वुर का फ़ायदा दे। व यश्तरितु अन यकूना मुसावियन लहू, और इसमें यह शर्त है कि यह उसके बराबर हो, मुसावी हो। व अजला, और इससे वाज़ेह हो। फ़ला यसिह्हु बिल अअम्मि वल अख़स्सि, तो बस तारीफ़ जायज़ नहीं है आम और अख़स से। वल मुसावी, और ना ही मुसावी से। मारिफ़तन व जिहालतन वल अख़फ़ा, मुसावी यानी जहालत और मारिफत के एतबार से जो बराबर हो उसमें, और अख़फ़ा जो उससे क्या हो, ज़्यादा ख़फ़ी हो, पोशीदा हो, उससे भी तारीफ़ जायज़ नहीं है। अच्छा, अब इसकी जो इबारत है, शारे की इबारत है, उसकी तरफ जाने से पहले इस मतन को देखते हैं कि मतन में क्या क्या चीज़ें बयान हुई हैं। सबसे पहले तो मातिन ने जो कुल्लियात ख़म्सा इससे पहले बयान की थी, उससे फ़ारिग होने के बाद अब मातिन असल मकसूद की तरफ आ रहे हैं, मुअर्रिफ़ुश्शै इसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, मुअर्रिफ़ की तारीफ़ की और इसकी शराइत बयान फरमा रहे हैं। सबसे पहले मुअर्रिफ़ की तारीफ़ ने क्या की है? मा युक़ालु अलैहि लिइफ़ादति तसव्वुरिही, कि जिसको उस पर महमूल किया जाए, किसी चीज़ पर महमूल किया जाए कि ताकि वो उसके तसव्वुर का फ़ायदा दे। क्या मतलब? कि उसकी तारीफ़ करे कि वो क्या चीज़ है, मुअर्रिफ़ इसलिए जो कहते हैं। अब इसमें जो इन्हें तारीफ़ की है, किसी शे का मुअर्रिफ़ वो चीज़ है जो इस शे पर महमूल होती है ताकि इसके तसव्वुर का फ़ायदा दे। ये मैंने आपको बता दिया। फ़ायदा इसमें यह कि हमने जो मुअर्रिफ़ की तारीफ़ में तसव्वुर का लफ्ज़ बोला है, इससे मुराद दो तसव्वुरों में से एक है। दो तसव्वुर कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर दो तसव्वुर मुराद है। मा युक़ालु अलैहि लिइफ़ादति तसव्वुरिही, कि उसके तसव्वुर का फ़ायदा दे। इसमें दो तसव्वुर हैं। नंबर एक ये है कि उसके कौन से तसव्वुर का फ़ायदा दे? तसव्वुर बिकुन ही का मतलब उसका जो आयन हकीकत है, उस तसव्वुर की जो आयन हकीकत है उसका फ़ायदा दे। अगर ये नहीं है तो फिर क्या हो? दूसरी सूरत इसमें यह है कि फिर दूसरे जो इसके अलावा हैं, इम्तियाज़ हैं, बाकी जो हैं उससे नहीं, इम्तियाज़ नहीं, मतलब जो इसके अग़यार हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, जितने भी इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ऐसे तसव्वुर का फ़ायदा दे जो जमी मा अदा, यानी इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं उन सब से इसको जुदा कर दे, ऐसे तसव्वुर का फ़ायदा दे। तो ये जो दो शर्तों में से कोई एक शर्त जब पाई जाएगी या दोनों जब पाई जाएंगी तो तब ये मुअर्रिफ़ बन सकते, वरना नहीं बन सकता। अब देखें, यहाँ पर मानतुल खुल्फ़ पाए जा रहे हैं। मानतुल खुल्फ़ किस तरह पाए जा रहे हैं? कि दोनों उठ नहीं सकती, दोनों उठ जाएंगी तो यह मुअर्रिफ़ नहीं बनेगा। अगर दोनों आ सकती हैं, यानी कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि जहाँ पर वो उसकी हकीकत का फ़ायदा भी दे रही हो और उसको बाकी से जुदा भी कर रही हो। मिसाल से इसको समझें, मिसाल से बात सही समझ आ जाती है। मिसाल से इसको समझें, हम इंसान की तारीफ़ करते हैं हैवान नातिक़ से, तो हैवान नातिक़ इंसान की हकीकत को भी बता रहा है और बाकी जो इसके अलावा जो फ़रस, नाहिक, साहिल वगैरह जितने भी हैं उन सब से इसको जुदा भी कर रहा है। तो ये इसकी हकीकत इत्तला अला ज़ातियात भी है, और यहाँ पर इत्तला अला ज़ातियात यानी उसकी हकीकत का फ़ायदा दे। और दूसरा क्या है कि मुमताज़ अन जमी मा अदा, यानी जो इसके अलावा जितनी चीज़ें उन सब से इसको जुदा भी करता हो। तो ये हैवान नातिक़ इसको बाकी से जुदा भी कर रहा है और इसकी हकीकत भी बता रहा है। और एक एक भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इंसान की तारीफ़ अगर करते हैं हैवान नातिक़ से, नहीं, इसकी मिसाल ऐसे समझ लेते हैं कि या तो ऐसे तसव्वुर का फ़ायदा दे जो इसको यानी जब इंसानी तारीफ़ हैवान नातिक़ से की जाए तो पूरी तारीफ़, पूरी हकीकत मालूम होती है, और जब इंसान की तारीफ़ किससे, ज़ाहिक से करें तो इंसान की हकीकत तो मालूम नहीं होती। अलबत्ता यह है कि उसको बाकियों से जुदा ज़रूर करती है, कि गधा हंसता थोड़ी है, तो अब इंसान से उसको जुदा कर देती है फिर भी। ठीक है, अब ये इंसान को जो ज़ाहिक जुदा कर रहे हैं, ये मुमताज़ अन जमी मा अदा तो है, लेकिन इत्तला अला ज़ातियात वाली सिफत इसमें नहीं है कि ये इंसान की ज़ात को नहीं बता रहा, क्योंकि ज़ाहिक अर्ज़ होता है। इंसान सारी ज़िंदगी ना भी ऐसे इंसान रहता है, और अर्ज़ ज़ात वो होती है कि जिसके बगैर इंसान रहे ही ना। इंसान तो इंसान रहता है, ये तो अर्ज़ है कि अर्ज़ हुआ या ना हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब यहाँ पर 2 शर्तें इनने बयान की हैं, 2 शर्तें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली शर्त यह कि मिस्दाक में अफराद जो हैं मुआर्रफ के मुसावी हों। ये कैसे बयान किए? वयश्तरी तो यकून मुसावियन व अजला, मुसावी पहली शर्त, अजला दूसरी शर्त। मुसावी का मतलब क्या है? मुआर्रफ जो चीज़ तारीफ कर रही है और मुआर्रफ जिस चीज़ की तारीफ की जा रही है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, बराबर होने चाहिए। और इसी पर ये तफरी बांधते हुए मुसन्निफ ये कह रहे हैं आगे चलकर कि फ़ला यसह बिल आम वाला ख़ासी के आम और अख़ास से तारीफ जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आम जो होता है और अख़ास जो होता है वो इसके बराबर नहीं होते। ठीक है, आम आम होता है, अख़ास ज़्यादा ख़ास होता है, उसके बराबर नहीं होते। अख़ास ख़ास होगा तो आम के बराबर तो नहीं होगा ना, तो और इसी तरह आम होगा तो अख़ास के बराबर तो नहीं होगा। आम में कुछ चीज़ें ज़्यादा होगी, अख़ास में कम होगी, बराबर तो ना हुआ। तो लिहाजा यहाँ पर मुसावी होना, बराबर होना भी एक शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है कि वह अजला से मुराद वाज़े हो, उससे ज़्यादा वाज़े हो। क्योंकि कोई चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा वाज़े होगी तब उसको वाज़े करेगी, उससे खुद पोशीदा हो तो दूसरे को क्या वाज़े करेगी। ठीक हो गया, इस बात को समझिए। अब आगे चलते हैं। इसी पर मुसन्निफ ने तफरी बांधते हुए कहा कि वल मुसावी मारिफतन व जहालतन व लख्फा, और बराबर हो किस एतबार से? मारिफत और जहालत के एतबार से। तो फिर ये ठीक नहीं होगा। यानी उसमें जितना इसका पता है, मुआर्रफ का पता है, उतना ही मुआर्रफ का भी पता है। यानी एक चीज़ दूसरे की तारीफ कर रही है, अब ये और वो दोनों बराबर हैं, तो ये एक दूसरे की तारीफ क्या करेंगे? जो एक को जानते हैं वो दूसरे को भी जानते हैं, तो इसको उसकी तारीफ करने की ज़रूरत क्या है? ये तो खुद भी वही चीज़ है। जब ये खुद दूसरे से ज़्यादा इल्म में होगी तो तब ये उस चीज़ की तारीफ बयान करेगी। ठीक है, यानी जब ये खुद उससे ज़्यादा वाज़े होगी तो तब। अब बराबर होने से मुराद ये है कि बराबर मुसावियन या मारिफतन ना हो, बल्कि बराबर अफराद के लिहाज से हो। अफराद बराबर हों, इस तरह हो। सादिक यानी जितनों पर ये सादिक आ रहे उतने पर वो भी सादिक आए। इसी वजह से हम कहते हैं आगे चलकर, इसका मैं अभी बताता हूँ आपको कि अब पहले तो ये समझ लें कि आपको मैंने जिस तरह बता दिया कि तसव्वुर बिकुन ही, यानी पहली शर्त यह है कि उसकी हकीकत का फ़ायदा दे, और दूसरी शर्त यह है कि उसकी ऐसी चीज़ का फ़ायदा दे, ऐसे तसव्वुर का फ़ायदा दे कि जो उसको बाकी सब चीज़ों से जुदा कर दे। इसकी मिसालें भी मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं कि इत्तला अन ज़ात और इम्तियाज़ मुमताज़ अन जमी मादा, इनमें माने तो खुल्व है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों पाए जा सकते हैं, लेकिन दोनों उठ नहीं सकते, और कोई एक भी पाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपस में निस्बत है वो कौन सी है? वो आम और अख़ास वाली निस्बत है। ठीक है, आम और अख़ास के से मुराद उमूम व खुसूस मुतलक वाली निस्बत है। मुराद क्या है? इत्तला अला ज़ातियात ये ख़ास है, और जो इम्तियाज़ अन जमी माहदा ये आम है। किस तरह कि जहाँ पर भी इत्तला अन ज़ात पाई जाएगी, इत्तला अन ज़ात यानी ज़ातियात पर जो इत्तला है वो हमेशा क्या है? जहाँ पर भी इत्तला अला ज़ातियात हासिल होगा वहाँ पर जमी माहदा, इम्तियाज़ अन जमी माहदा भी हासिल होगा। मिसाल के तौर पर हम इंसान की तारीफ़ हैवान नातिक से करते हैं, तो यहाँ पर हमें हकीकत भी मालूम हो गई और साथ साथ इम्तियाज़ अन जमी माहदा भी, जो बाकियों से जुदा भी कर रहे, दोनों चीज़ें मालूम हो गई। लेकिन अगर इंसान की तारीफ जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ायक से की, तो यहाँ पर सिर्फ वो पाया गया था, ये मुमताज़ अन जमी मादा पाया गया था, दूसरा नहीं पाया गया, इत्तला अला ज़ातियात नहीं पाया गया। तो पता चला कि ये इत्तला अला ज़ातियात ख़ास है और जो ये दूसरा है ये आम है। और अब इसी से आगे चलकर इसकी तफसील बयान करते हैं कि फ़ला यसहु बिल आम वल अख़स्स, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जायज़ नहीं है इनसे। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि आम में मुतलक से आप किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं कर सकते। यानी एक चीज़ ख़ास है और दूसरी चीज़ आम है, तो आम चीज़ से ख़ास चीज़ की आप तारीफ़ बयान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी वजह भी बताते हैं। क्योंकि अगर किसी शे की तारीफ़ आम में मुतलक के साथ करें तो वो आम में मुतलक ना तो उस शे की हकीकत का फ़ायदा देता है और ना ही किसी ऐसे तसव्वुर का फ़ायदा देता है जो उसको बाकी सब चीज़ों से जुदा करती है। तो इसकी मिसाल देख लें, इंसान की तारीफ़ हैवान के साथ करना। अब इंसान की तारीफ़ हैवान के साथ करना कि हैवान ना तो इंसान के तसव्वुर बिकुन ही, इंसान की हकीकत में हकीकत में हैवान शामिल, ज़ात में हैवान शामिल है, लेकिन इसकी मुकम्मल हकीकत का फ़ायदा नहीं दे रहा। इंसान की मुकम्मल हकीकत है हैवान नातिक, सिर्फ हैवान
इंसान की हकीकत नहीं है, बल्कि पूरी हैवान नातिक मिलकर इंसान की हकीकत है। और अब ये दूसरे से जुदा भी नहीं कर रही कि हैवान के अंदर तो फिर अगर हम इंसान की तारीफ हैवान से कर रहे हैं तो हैवान के अंदर तो गधे घोड़े और वो बकर गनम सब आ जाते हैं, तो ये जुदा करने वाला भी नहीं है। तो मालूम हुआ कि ना तो ये तसव्वुर बिकुन ही का फ़ायदा देता है और ना ही तसव्वुर मुमताज़ आन जमी माहदा का फ़ायदा देते हैं। तो लिहाजा आम मुतलक से तारीफ जायज़ नहीं है। आगे चलते हैं अख़स मुतलक से। अख़स मुतलक से तारीफ करना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। जिस तरह आम में मुतलक से तारीफ करना दुरुस्त नहीं है, इसी तरह आम मिन वजह के साथ, बल्कि फिर आम के अंदर आम मुतलक भी आम मिन वजह भी है, आम मिन वजह से भी तफसीर ये करना तारीफ करना जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर हैवान की तफसीर आप कर रहे हैं अबियस से, तो अबियस हैवान की हकीकत में भी दाखिल नहीं है। बहुत सारे हैवान काले भी हैं, सफ़ेद, अबियस से मुराद है सफ़ेद। बहुत सारे हैवान काले भी हैं, सफ़ेद भी हैं, स्याह भी हैं, सफ़ेद भी हैं, और भी मुख्तलिफ जो अलवान रंग होते हैं। तो ये लिहाजा हमें पता चला कि अबियस हैवान की हकीकत में दाखिल नहीं है। अब हमने देखा कि क्या अबियस को बाकियों से जुदा कर रहे, तो पता चला कि वो भी नहीं कर रहा, कि अबियस बाकियों से जुदा थोड़ी कर रहे हैं। कौन सा हैवान ऐसा है कि जो अबियस हो और बाकियों से जुदा कर रहा, यानी हैवान के अंदर अबियस वाली जो सिफत है वो तो बाकियों से जुदा नहीं कर रही, क्योंकि बाकियों से अगर जुदा कर रही होती तो इंसान भी तो सफ़ेद होते। इंसान के अलावा और ये नमक सफ़ेद है, बर्फ़ सफ़ेद है, तो ये तो हैवान नहीं है। तो पता चला कि आम मिन वजह से भी तारीफ जायज़ नहीं है। इसी तरह आगे चलकर हम कहते हैं कि अम्मल अख़स, अख़स से क्या मुराद है? अख़स से मुराद ये कि बाकी रही अख़स से मुतलक की बात, तो अख़स से मुतलक को मुअर्रफ बनाना दुरुस्त है, दुरुस्त है। अच्छा, क्यों दुरुस्त है उसकी वजह भी बताते हैं। जबकि अख़स से मुतलक मुअर्रफ के तसव्वुर बिकुन ही यह तसव्वुर अला वजह यमताज़ अन जमी माहदा का फ़ायदा देता हो। यानी देखें, अख़स से मुतलक कब जायज़ है? अख़स से मुतलक से तारीफ आप कब कर सकते हैं? जब वो उसके तसव्वुर बिकुन, इसमें भी वही दो शर्तें हैं कि तसव्वुर बिकुन ही यानी उसकी हकीकत का फ़ायदा देता हो, या फिर उसको बाकियों से जुदा करता हो, तो तब अख़स से मुतलक से तारीफ जायज़ है, वैसे जायज़ नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल बता देते हैं आपको। हैवान की तारीफ इंसान से करना, वो इस तरह कि आप इंसान का तसव्वुर करें इस तौर पर कि इंसान के ज़मन में हैवान भी आता है, क्योंकि इंसान के ज़मन में हैवान आता है ना, हैवान नातिक, हैवान भी इसके ज़मन में आ रहा है। तो पता चला कि हैवान की तारीफ इंसान के साथ करना इस तरह कि आप इंसान का तसव्वुर करें इस तौर पर कि इंसान हैवान नातिक है, तो इंसान के ज़मन में हैवान भी आ गया। और अब हैवान का, इंसान के ज़मन में जो हैवान आए तो हैवान का तसव्वुर बिकुन ही हासिल हो गया ना। अब हैवान से उसकी तारीफ पता चल गई। यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि इंसान उसको फ़र्क कर रही जी, इंसान भी हैवान के अंदर आता है और नातिक भी हैवान के अंदर आता है, बाकी जितने भी हैं वो सब भी हैवान के अंदर आते हैं, तो हैवान की ज़ात का फ़ायदा हो गया। लिहाजा अब हैवान की ज़ात का फ़ायदा हो गया, या ये तो इसकी मिसाल होगी कि तसव्वुर बिकुन ही, या फिर ऐसा तसव्वुर हासिल हो जाए जो हैवान को जमी मादाहु से मुमताज़ कर देगा। लेकिन चूँकि अख़स आम के मुकाबले में अक़ल में वजूद के अतबार से कम होता है और अक़ल की नज़र में अख़फ़ा होता है, यानी जो ख़ास चीज़ होती है ना, ख़ास चीज़ वो हर किसी को पता नहीं होती, ठीक है। ख़ास चीज़ हर किसी को पता नहीं होती, आम चीज़ तो हर किसी को पता होती है ना, लेकिन ख़ास चीज़ हर किसी को पता नहीं होती। तो इसीलिए कहा कि मुअर्रफ की शान ये है कि वो मुअर्रफ से आरफ यानी ज़्यादा जाना के पहचाना हो और अजला ज़्यादा वाज़े हो। अगर वाज़े नहीं होगा तो आम में अख़स से मुतलक से भी, यानी आम में मुतलक से तो जायज़ थी नहीं, आम में वजह से भी जायज़ थी नहीं, अख़स से मुतलक से उस सूरत में जायज़ होगी जब ये उसके तसव्वुर बिकुन ही या तसव्वुर मुमताज़ अन जमी माहदाहु का फ़ायदा दे, तो तब ये इससे तारीफ़ जायज़ है, वरना इससे भी तारीफ़ जायज़ नहीं है। अब आगे चलकर जो शारे हैं वो एक वक़द उलिमा जहाँ से फरमाया इनने, वक़द उलिमा मिन तारीफ़ अल-मुअर्रफ़ी, यहाँ से ये एक सवाल मुक़द्दर का जवाब देना। सवाल यहाँ पर यह हुआ कि मातन ने आम में मुतलक और अख़स से मुतलक और आम मिन वजह की नफ़ी तो की, लेकिन मुबय्यन की नफ़ी नहीं की। आम मिन वजह की नफ़ी भी की, आम अख़स से मुतलक की भी नफ़ी की है कि अगर उसमें ये दो शर्तें नहीं पाई गई तो वो भी नहीं मुअर्रफ बन सकती, और आम में मुतलक और आम मिन वजह की भी नफ़ी की है, लेकिन मुबय्यन की नफ़ी क्यों नहीं की? तो इसका जवाब यह है कि हमने जो पीछे कहा था मा युक़ालु अलैहि लिइफ़ादति तसव्वुरिही, मा युक़ालु से मुराद था मा युहमलु अलैहि, और यहाँ पर हमले सादिक़ मुराद था। हमले सादिक़ से मुराद हकीकत में उसको हमल कर सकें, जबकि दो उलट चीज़ों के एक दूसरे पर हमल कर ही नहीं सकते। एक चीज़ है ही दूसरी चीज़ की उलट, तो वो इसको कैसे वाज़े करेगी?
यानी जब मुबायन की तारीफ ये है कि मुबायन एक चीज़ दूसरी चीज़ के उलट हो, तो हमल करना यहाँ पर है मा युक़ालु अलैहि ऐ मा युहमलु अलैहि, उसको उस चीज़ पर हमल किया जाए। तो दो जो जहाँ पर दो चीज़ें ही एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, तो वो उसको कैसे यानी उस पर हमल कर सकते हैं। दो उलट चीज़ों को हम एक दूसरे पर हमल कर ही नहीं सकते। तो पता चला कि मुबायन से भी तारीफ नहीं हो सकती। फिर आगे फरमाते हैं सुम्मा यंबगी अन यकून आरफ मिन अल-मुअर्रफ़ी फ़ी नज़र अल-अक़ली लिअन्नहु मालूमुन मूसिलुन इला तसव्वुर मजहूलन वल मुअर्रफ़ु ला अख़फ़ा वला मुसावियन फ़िल ख़िफ़ाई वज़्ज़ुहूर। अब देखें जी, दूसरी शर्त को बयान फरमा रहे हैं कि चूँकि मुअर्रफ़ ऐसा मालूम तसव्वुर होता है कि जो मजहूल तसव्वुर, मुअर्रफ़ ऐसा मालूम है कि जो मजहूल तसव्वुर। आपने मंतिक़ की तारीफ़ में पढ़ा था, इल्म मंतिक़ की तारीफ़ क्या है? अल मालूम तसव्वुरिय्यु व तस्दीक़िय्यु मिन हैसु अन्नहा तुसिलु इला मजहूलिन तसव्वुरिय्यिन औ तस्दीक़िय्यिन, यानी ऐसा मालूम तसव्वुर या तस्दीक जो मजहूल तसव्वुर या तस्दीक तक पहुंचाता हो। तो अब यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं कि चूंकि जो मुअर्रिफ होता है वो मजहूल तक पहुंचाता है, तो लिहाजा मुअर्रिफ की शान ये है कि वो ज़्यादा मालूम हो। यानी मुअर्रिफ खुद मालूम होगा तो तब वो दूसरे किसी चीज़ की पहचान देगा ना। मुअर्रिफ को खुद ही मजहूल है, मुअर्रिफ का खुद ही पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, तो वो आगे किसी दूसरे की क्या पहचान देगा। यानी मुअर्रिफ का खुद इल्म होना चाहिए, मुअर्रिफ खुद मालूम होना चाहिए। कोई चीज़ खुद मालूम होगी तो वो दूसरी चीज़ की पहचान देगी, खुद मालूम होगी नहीं तो वो दूसरी चीज़ की क्या पहचान देगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। लिहाजा अगर मुअर्रिफ ज़ुहूर और ख़िफ़ा के एतबार से मुअर्रिफ के मुसावी या उससे अख़फ़ा हो तो वो मजहूल तसव्वुरी तक नहीं पहुँचा सकेगा। लिहाजा ज़रूरी है कि मुअर्रिफ से मारिफत व जहालत में ज़्यादा होना चाहिए, आरफ व अजला होना चाहिए। यानी मुअर्रिफ से ज़्यादा मशहूर होना चाहिए, ज़्यादा जाना पहचाना होना चाहिए, ज़्यादा मारूफ होना चाहिए, ज़्यादा मालूम होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। वरना अगर कोई चीज़ अख़फ़ा है और वो दूसरी किसी चीज़ की अगर तशरीह कर रही है, तारीफ़ कर रही है, तो ये तारीफ़ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये चीज़ खुद इसकी तारीफ़ है ही नहीं और ये दूसरे की तारीफ़ बता रही है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, अब मुसावी से मुराद क्या है कि मुसावी से मुराद जो है जैसे मुतज़ाइफ़ैन, यानी ऐसे मफ़हूम जिनमें से हर एक का समझना दूसरे पर मौकूफ़ हो। मुसावी का ये मतलब है, यानी मुसावी दोनों बराबर है ना, तो अब एक को समझेंगे तो दूसरा समझ आएगा। तो ये तो गलत हो गया, ये तो तारीफ़ ना हुई ना। तारीफ़ तो वो है जो एक दूसरे की तारीफ़ कर रहा हो। यहाँ पर तो हमें एक के समझने के लिए दूसरे को समझना पड़ रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि शान ये है कि पहले वाला जो है मुअर्रिफ जो है वो आपको पता होना चाहिए, फिर आप उसके ज़रिए आगे जो गैर मालूम है उस तक जाए। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर हैं और एक को समझने के लिए दूसरे को समझना ज़रूरी है, तो लिहाजा ये भी नहीं होगा, इसमें इससे तारीफ़ जायज़ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ले लेते हैं कि बाप और बेटा, बुनुवत और उबूवत। अब बाप क्या है? बाप समझने के लिए बेटा समझना पड़ते है, और बेटा क्या है? बेटे के लिए बाप समझना पड़ते है। कि जो बाप तब होता है, कोई आदमी बाप तब बनते है जब बेटा होता है, और बेटा कोई आदमी तब बनता है जब बाप होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर मौकूफ है। लिहाजा ये इन दोनों की तारीफ, बाप की तारीफ बेटे से और बेटे की तारीफ बाप से आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये मुसावी की मिसाल आ गई। इसी तरह आगे चलते हैं कि मुसावी हो गया, ठीक हो गया। अब आगे देखें अख़फ़ा और ख़िफ़ा मैंने आपको बता दिया कि उससे ज़्यादा जब पोशीदा होगा तो उस दूसरे को कैसे वाज़ह करेगा। तो यहाँ तक ये इसकी जो मैंने आपको बता दी कि 2 शर्तें बता दी। तो अब इससे आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।